ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़े थे? एडजस्टमेंट फॉर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड क्या रिजर्व एंड लॉस। तो इसका हम आपको ए और बी दो कंडीशन से समझाए थे, ठीक है ना? तो दो कंडीशन क्या बताए थे कि फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, जब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं तो इसका क्या एंट्री होता है, चाहे वो इन केस ऑफ रिटायरमेंट हो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, या इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर हो। तीनों ही सिचुएशन में, तीनों ही कंडीशन में इसका एंट्री जो होगा वो सेम ही होता है, ठीक है? तो जितना भी, अब ये डेबिट क्यों हुआ तो इसमें एक रीजन है, तीनों में एक ही होगा इसका एंट्री। क्या एंट्री बताए थे कि ये तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो किसी भी क्रेडिट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसी का एंट्री हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बच्चे बताए थे कि अगर सपोज करो जनरल रिजर्व है, क्या है क्वेश्चन में? और ये हम लोग को कहाँ देखेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट में। कहां पर देखेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट में। तो अगर जनरल रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन तो इसका सबसे पहला एक एंट्री तो इसका कंपलसरी है। हाँ, अगर जर्नल एंट्री नहीं करा है बनाने के लिए, डायरेक्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या बैलेंस शीट करा है बनाने के लिए, तो आप इसको जब तक जर्नल एंट्री याद नहीं रहेगा बच्चे, तो फिर आप इसका आप लेजर भी नहीं बना सकते हो। तो हम क्या बताए थे कि सपोज कीजिए कि जनरल रिजर्व है, तो हम लोग क्या एंट्री किए थे? जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन याद रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डीआर होगा, वो भी होता है। हम एक एग्जांपल लिए कि जनरल रिजर्व इज गिवन इन द क्या क्वेश्चन, यानी ओल्ड में, सॉरी ये देखिए। तो जनरल रिजर्व अगर आपको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो इसका क्या एंट्री होगा, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे बुक्स में? तो हम एक एज्यूम किए कि जनरल रिजर्व इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कहाँ रहेगा? बैलेंस शीट में रहेगा। बैलेंस शीट में किस साइड में रहेगा? लायबिलिटी साइड में। तो यानी जितना भी क्रेडिट लायबिलिटी साइड में जो भी शो करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो भी शो करते हैं, उन सभी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज क्या फ्लक्चुएट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो हम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये तो पता है, ठीक है? तो यही प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे। और एक्युमुलेटेड लॉस के लिए जस्ट अपोजिट, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? तो फॉर एक्युमुलेटेड डेफर्ड रेवेन्यू, हाँ, फॉर एक्युमुलेटेड लॉसेस के लिए बताए थे कि सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर आपको मान लेते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम एक एज्यूम किए कि पीएल अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि डेबिट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री है फॉर एक्युमुलेटेड लॉस के लिए, और ये ऊपर वाला एंट्री है फॉर एक्युमुलेटेड टोटल, ठीक है ना? टोटल करेंगे फॉर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, प्रॉफिट या रिजर्व। बच्चे आप लोग को समझ में आया ये? आशीष सही बच्चे बताइए। यस सर। यस सर। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन भी हम आपको नोट करवाए थे, भेजे थे। क्या आपने आप लोग उस क्वेश्चन को बनाए थे घर पर? देखिए ग्रुप में। हाँ, एक पार्ट भेजे थे और एक पार्ट भी बचा हुआ था पार्ट बी। यानी क्वेश्चन आपको नहीं बताए थे, क्वेश्चन का पार्ट जो ओके, दो पार्ट था बट अब एक ही पार्ट में। ओके ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिखिए तो बच्चे,
नोट कर लिए? फोन नहीं है सर, देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन हम अभी आपको दे रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन। लिखवा दीजिए। हाँ लिखवा देते हैं। हाँ नोट कर लिए? चलिए लिखिए, एक्स वाई एंड जेड, लिखिए सही बच्चे, एक्स वाई एंड जेड। वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड who are presently sharing profit and losses, who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। यस, क्वेश्चन समझ में आया कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, वो अपने जो भी बिजनेस है उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा किस रेशियो में? 5:3:2 में। यहां तक तो क्लियर है? हाँ लिखिए ना, आगे लिखिए, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, शेयर, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5। नहीं, जब कभी भी जनरल रिजर्व आओगे, देखो इसका काम कब होता है कि अगर आपको 4-5 आइटम दे दे और कहेगा सिंगल एंट्री बनाने के लिए, कौन सा एंट्री? सिंगल एंट्री बनाने के लिए, उस सिचुएशन में हम लोग क्या, हाँ मैंने डिस्टर्ब नहीं कहेगा इसको करने के लिए, हम जो मेंटेन करते आए हैं हम उसको और भी मेंटेन करेंगे, मतलब उसको क्लोज नहीं करेंगे। जैसे मान लो 3 पार्टनर हो, तीनों पार्टनर हो और पहले से रिजर्व क्रिएट किए हुए हो, अब कहोगे तीनों पार्टनर क्या कि हम इस रिजर्व चूंकि डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इट मींस क्या होगा, रिजर्व क्लोज हो गया। तो आप तीनों डिसीजन लोगे, नहीं हमको इस रिजर्व को क्लोज नहीं करना है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन सिचुएशन में जब डोंट डिस्टर्ब लिखा हुआ रहेगा तो उस सिचुएशन में हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताए थे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो उस कंडीशन में आपको ये न्यू रेशियो क्या होगा, काम आएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं इंडिकेट किया हुआ है क्वेश्चन में तो ये किसी काम का नहीं है। ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, आगे लिखिए, with effect from with effect from 2:3:5 with effect from 1st April 2002 1st April 2002 an extract EXTRACT an extract of their balance sheet एक आइटम को हम लोग एज्यूम करेंगे, उसी को सब कंडीशन से समझेंगे और उसी तरह से और भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी कंडीशन वही होगा, एंट्री वही होगा, खाली क्या होगा, नाम
चेंज हो जाएगा। हाँ, तो लिख लिए एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March, as at 31st March 2002 is as follows. ये कुछ जाएगा। ये देखिए, अब यहां पर करना क्या है, बैलेंस शीट एक लाइन का बनाएंगे। तो बैलेंस शीट यहां पर सपोज कीजिए ये बिजनेस का बैलेंस शीट है एक लाइन, क्योंकि मुझे यही आइटम को सिर्फ समझाना है। तो बैलेंस शीट ये हो गया, और उसके बाद इसमें बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, ये तो जानती हो। ठीक है, ये देखो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो ये क्या किया है, देखो यहां पर, यहां हो गया लायबिलिटी साइड, और ये हो गया अमाउंट का कॉलम एसेट्स, और ये क्या हो जाएगा अमाउंट का कॉलम। अब रुपीस रुपीस एक आइटम दिया है, कौन सा आइटम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रुपीस दिया हुआ है 1200। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज रुपीज 1200 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि इसका अल्टरनेटिव केसेस है, हो सकता है क्लेम ज्यादा कर दे, हो सकता है क्लेम कम कर दे। यस, ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाँ इसको बना करके एक लाइन, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, so the accounting treatment in each of the following, so the accounting treatment in each of the following alternative cases, लिख लिए, so the accounting treatment in each of the following alternative cases. फर्स्ट केस नंबर 1 में लिखिएगा, if there is no other information, if there is no other information, सेकेंड लिखिए, if a claim सेकेंड में लिखिएगा, if a claim on account of workman compensation if a claim on account of workman compensation is estimated as rupees, is estimated at rupees 150, 150 रुपया क्लेम किया, सिंपल सोचना है, कोई क्लेम नहीं किया तो ओल्ड रेशियो में मार देना है, क्लेम किया तो जितना क्लेम किया उतना काट करके जितना रेस्ट अमाउंट बचेगा उसको ओल्ड रेशियो में मार देना है। 1200 माइनस 15, तो ये जो दिया हुआ इसमें 150। अच्छा, नेक्स्ट, अब क्लेम कर दिया ज्यादा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट, if a claim on account of workman compensation is estimated if a claim on account of workman compensation is estimated at rupees 2250,
2250। ओके, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को बच्चे? नहीं। नहीं समझ में आया? थर्ड नंबर थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि हम उसके लिए कितना क्रिएट किए थे अमाउंट? 1200 रुपया, लेकिन ये महाशय क्लेम कितना कर दिया? तो रिवैल्यूएशन हो गया है ना, तो वो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? लायबिलिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो ये कितना 1200 था ना, तो 1050 हो गया, और फिर उस रिवैल्यूएशन में जैसे लायबिलिटी इंक्रीज हो गया तो लॉस ना हो गया फर्म के लिए, फिर उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये बन जाएगा, जल्दी बना के दिखाइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं सर, ओल्ड रेशो में बांट करके फर्स्ट एंट्री कुछ नहीं कर रहा है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेकंड में 150, सही बच्चे बना के मुझे दिखाइए पहले। सर ओल्ड रेशियो में बांटना है ना? जी जी, कितना है रेशियो सर ओल्ड रेशियो? 5:3:2। इसको जनरल एंट्री करके बांट दे क्या? हाँ, जनरल एंट्री बना के दिखाइए। सही बच्चे इसको बनाइए। हो गया 1236 नहीं 600 360 और 240, अब बाकी कौन बनाएगा? पूरा पाठशाला का नाम लिखना वाला सर। यस, अभी नहीं फॉर्म में शेयर करो, फॉर्म में सर 150 का कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? 150 रुपया तो ये क्लेम किया गया ना, यस सर। इसमें क्लेम किया तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिटेड। आपको क्रेडिट Yes, sir. बैलेंस आया तो उसको डेबिट करोगे ना आप। देखो देखो इधर देखो बच्चे, बच्चे इधर देखो, सबसे फर्स्ट कंडीशन का एंट्री क्या हो जाएगा? सर बी वाले में सर बी ए वाला का तो समझ गया सर। ये वाले समझ गए? सर बी वाले में देखो, वर्कमैन वाला डीआर होगा, हाँ और टू ए बी सी नहीं, ये देखो ऐसे होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, कितना से डीआर 1200 से ना, 2 कितना क्लेम Yes. किया? वो क्लेम कितना किया है? 150। हाँ, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना क्लेम किया? 150 ना, और Yes, उसके बाद जो बच गया तो कौन कौन पार्टनर है? Yep. फाइव और क्या जेड। एक्स्ट्रा 525 अब हाँ, इसका देखो, 315 और 210 हाँ 525 315 315 210 210 हो तो गया, बन गया। ऊपर वाला नहीं लिखे थे, ये 150 तो ये एक्स कैपिटल अकाउंट दिया, वाई कैपिटल अकाउंट दिया, और जेड कैपिटल अकाउंट, सॉरी सीआर। ये देखो करना कुछ नहीं है, जो भी रिजर्व है तो रिजर्व है तो ये तो क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे,
जितना क्लेम किया भैया आप पैसा कितना बांटोगे, जो पैसा अगर कोई एम्प्लॉय क्लेम कर दिया, कोई वर्कर क्लेम कर दिया, तो उसको तो हटा करके ही ना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगी। आया समझ में आप जी? सर हमको छोड़ सर समझ गया सर। तो एक 150 मिनट जोड़ ही जाएगा। हाँ, तो तब नहीं है ये 525 कहाँ से आएगा? नहीं सर, हम लोग ना 1050 में बस 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हाँ अलग से 12 अलग से प्रोविजन जो था ना वो, हाँ वो नहीं, तो ये गलत है ना, आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना। शो करना पड़ेगा। चलिए केस नंबर 3 लिखिए। ये हो गया, साफ कर दें। Yes, sir. तुरंत हो ही जाता बनाना। सर तो लॉस में यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया करेंगे। हाँ। तीनों हाँ। और उसके बाद फिर वो दोनों को रिवर्सल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, रिवर्सल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन तो 2200 है, हाँ। क्लेम कर दिया 2250, क्लेम तो क्रेडिट होगा ही। ये देखो थर्ड केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करना है, ऊपर पढ़े लिख दो। केस नंबर 3, केस नंबर 3 वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, डेबिट 1200, और इसी में एक छोटा सा कर देना हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट टीआर कितना से, क्योंकि क्लेम किया आपका कितना, जल्दी बताओ। 2250। 2250। देखो 2250। ये देखो केस नंबर 3, बच्चे आवाज को म्यूट कर दीजिए। टीवी तो आएगा। ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन, पहले ही माइंड सेट कर लेना है कि क्लेम कितना किया जा रहा है। कम तो किया जाएगा। क्लेम कम किया जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ज्यादा है ना, तो मुझे एक स्टेप तो उसको भी समझना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ना। आपको याद है ना, जब कभी भी एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूड होता है, रिवैल्यूएशन होता है उसका, ठीक है, तो उसमें इंक्रीज होता है या क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इन केस ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, तो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो एसेट्स को डेबिट करना है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रियल अकाउंट। एसेट्स कम ना, अगर मॉडर्न अप्रोच में जाएंगे तो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो भी डेबिट करेंगे हम, ठीक है। तो एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड एंड लायबिलिटी इंक्रीजेस दैट इज क्या, क्रेडिटेड। तो डेबिट क्रेडिट ये तो एक साइड तो मुझे समझ में आ गया, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर कितना था, 1200 ना, और चूंकि इसमें Yes, क्लेम sir. हुआ है 2250 हुआ है क्लेम, ज्यादा तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर कितना से 1050, और 2 जो क्लेम किया है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये कोड लगा देना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो जाएगा 2250 नरेशन लिख लीजिए। क्यों आएगा, बचेगा पैसा तुमने डिस्ट्रीब्यूट करेगा जी, पैसा क्या बचा, तो लॉस में। तो अब यहाँ ना हम लोग समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हुआ तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सीआर करेंगे, और पार्टनर कैपिटल को डीआर कर देना है, वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना। नरेशन लिखिए। सर 1050 था कि 2250 है सर, 2250 था। Being the provision, नरेशन लिख लीजिए, being the provision, उसमें से माइनस हो जाएगा, तो उसमें माइनस करेंगे सर। यस, माइनस किसमें से दो, अरे 1200 रुपया तो ऑलरेडी मेरा था ही, 2250 क्लेम किया तो मेरे लिए लॉस कितना क्रिएट हो गया, 1050। अब Yes, sir. एक नरेशन लिख लीजिए इसमें, being the provision created and
being the provision created and shortfall मतलब कम charge to revaluation account अब ये जो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है इसको भी तो क्लोज करना है मुझे ना, तो इसको क्रेडिट कर देना है। और पार्टनर कैपिटल कौन कौन पार्टनर था, एक्स, सबको डेबिट कर दीजिए, एक्स वाई और क्या हो जाएगा जेड, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, X as capital account DR, Y as capital account DR, Z capital account DR, to revaluation account। अब देखिए कितना से रिवैल्यूएशन क्रिएट हुआ था, तो 10-50 क्या कर दीजिए, और ओल्ड रेशियो कितना था 5:3:2। हाँ तो 525 कर दिए यहाँ पर, 315 210। being the transfer of loss on revaluation, being the transfer of loss on revaluation to partners capital account in their old profit sharing ratio। मुस्कान दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब सेकंड ये हम लोग का पैटर्न है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंडीशन दोनों में सेम है, अंतर क्या है कि उसमें वर्कर के द्वारा क्लेम किया जाता है और इसमें क्या होता है कि जो मार्केट में हम पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके प्राइस में फ्लक्चुएट होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो उसमें जो डिक्रीज हो गया उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो बैलेंस शीट पहले ही बताए थे, ठीक है। हाँ तो इसमें लिखिए एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाइए, एक लाइन का, रेशियो वही है, ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, न्यू रेशियो क्या है 2:3:5, और इसमें आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखिए इन्वेस्टमेंट, ये देखिए बैलेंस शीट है, ये देखो एसेट साइड में, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो बच्चे, अमाउंट देखो, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, एट कॉस्ट, हाँ ये आपका रुपीज लिखिए 20,000, हाँ, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये क्रिएट किया हुआ है 1500। ओके अब इसका केस नंबर 3-4 को केस लिखवा देते हैं। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
in each of the following cases. In each of the following cases. First case लिखिए. In each of the following cases. Case number first लिखिए. If there is no other information. If there is no other information is given. If there is no other information is given. Yes, sir. Please be- Second लिखिए. If the market value of investment. If the market value of investment is rupees 20,000. Case 3. If the market value of investment is rupees 19,000, comma का use करके. हाँ, वही हम लोग कर रहे हैं। If the market value of investment rupees 19,000. If the market value of investment rupees 18,000. सर रुकिए सर, 19,000 हो गया 19 आगे सर डी नंबर 19,000 हाँ, 18,000 और if the market value of investment हो गया सर होगा 20,500. छूट गया सर। That's all. एकदम टाइम है क्या बोलूं सर थर्ड नंबर केस बोलिए ना फिर से सर। Case number 3 में है if the market value of investment is rupees 19. 19,000. नहीं सर, ठीक है। हाँ और फोर्थ केस में है 18,000. फोर्थ केस में 18,000 है। हाँ ठीक है। और फिफ्थ केस में है 20,500. 20,500 लिखवा दीजिए। बस इसी को बनाना है आप लोगों को समझ करके. तो सर इसमें एसेट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश अब देखो 1,500 रुपया क्रिएट किए हुए हैं. मार्केट प्राइस 19,000 हो गया तो 20,000 में से 1,000 क्या 19,000 हो गया तो 1,000 घाटा लगा ना जी. रिजर्व से क्रिएट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा. 18,000 हो गया मतलब 2,000 घाटा लगा तो 1,500 रुपया है ना तो 500 रुपया रिवैल्यूएशन हो जाएगा. 20,500 अब 20,500 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 500 हो गया क्या? 500 प्रॉफिट. हाँ प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगा उसके लिए भी. बस ओके. हाँ जो इन्वेस्टमेंट से बचेगा पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग. जैसे देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 1 मिनट ज्यादा लेनी है आप लोग 1 मिनट ओके हाँ थैंक यू ऑल ऑफ यू.